ये बना हुआ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद इफ्तिखार करमी टाउन आज उनकी छत से प्रोग्राम शो के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इनके पास बड़ी किस्म के लो फ्लाइंग कबूतर है। इंशाल्लाह आप उड़ने वाले कबूतर और तमाम कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। इफ्तिखार भाई का चेहरा देख लें, फिर ताकि इफ्तिखार भाई कबूतरों को देख लें। लो फ्लाइंग के बड़े अच्छे शौकीन हैं। असद, ये थोड़ा सा ना कबूतरों का एक्सप्लेन करें ना आप। पकड़ में जरा, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना। ये उनका जो ऐश्वर्या वाला उनका बाप है, एजुकेशनल क्लास है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं सद असलम अवान। आज बासित भाई माशाल्लाह साद इफ्तिखार की छत पे आए हैं और तमाम शौकीन भाई हम इकट्ठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं और शौक़ भी हो रहा है। और इंशाल्लाह आपको कबूतरों का शौक़ भी करवाता हूँ। साद इफ्तिखार के कबूतरों का बहुत अच्छे और नायाब कबूतर हैं, पट्टी वाले। तो बासित भाई ने मोबाइल मेरा हैंडओवर किया है, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ। लाइट ही जल्दी पता नहीं उसका। ये असलम भाई, असलम बलोच भाई के हाथ में एक कबूतर है। इसका शौक कर रहा, गर्दन पकड़ना। असलम भाई आपको परिंदे कैसे लगे? माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइप के कबूतर हैं। अगर शौक़ के हवाले से देखा जाए तो माशाल्लाह इफ्तिखार वैसे ही एक सुलझे हुए और बेहतरीन किस्म के उस्ताद हैं, मालूमात रखने वाले उस्ताद हैं। तो लाजमी यार ऐसे उस्तादों के कबूतर भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। और ये छत माशाल्लाह बॉन्ड चैंपियन छत है। हाँ, बॉन्ड चैंपियन छत है। साथ इस कबूतर का कुंदा दिखाएगा। ये हमारा ज़ेब्रा है। पंजे उस्ताद असलम के बख्तार खलीफा है ना? बख्तियार खलीफा। हाँ, नज़ीर भाई, ये भी माशाल्लाह गोली मार मोतन की बात में एक बहुत अच्छा परिंदा है जो ज़ेबरे के नाम से उस्ताद इफ्तिखार का कबूतर है। और ये भी इनकी बॉन्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कुंदा दिखाना। पंजा आया सर कबूतर आया बस। कबूतर अच्छे हैं। हाँ शरोली भाई, थोड़ा सा वजन था वो सर वो खड़ा हुआ है ना काफ़ी अर्से से, टांग टूट गई तो उसने और वजन ही वजन बनाया बेचारा। वो माशाल्लाह मेरा उड़ा हुआ है कबूतर, वो बहुत अच्छा। चलो भी थोड़ा एक्सप्लेन भी करें ना, कैसा लगा कबूतर आपको? माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छा कबूतर है। क्या है और क्या चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए थी, खामी क्या है? शौकीनों को दिखाएं, उनके कुंदे खोल के दिखाएं इनके। इसमें कोई खामी नजर तो नहीं आ रही वाइट है। आंख के कबूतर जो है इफ्तिखार भी रखते हैं। वाइट आंख के शौकीन है ये। ये उनका बाप है जो पूरे वो था ना, पूरा उनका। हर लिहाज से अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। पर पुर्जे, कुंदा, हमारे पूरे पंजे, जोड़ वोड़ ये सब। लगे बाप ना, ये लगे अलग। ये छत इंशाल्लाह पहली बार नागेवार में उड़ेगी। ये छत का दिखाता हूँ मंजर। मौसम सरमा में इंशाल्लाह ये छत एंट्री करेगी पहली बार नागेवार में। हमेशा ये उड़ाते रहें, बॉन्ड का शौक़ करवाते रहें। जाल का बड़ा प्यारा कलर है और बड़ी अच्छी सेटिंग की हुई है। यहाँ इनके 4 खानों में उड़ने वाले कबूतर हैं और ये इनके ब्रीडिंग केजेस हैं। उस्ताद असलम सिंधी भी आज हैं माशाल्लाह। मुदस्सिर राव भी हमारे साथ हैं, नईम भाई भी हमारे साथ हैं। नईम भाई शौक़ कैसा लगा आपको इफ्तिखार भाई का? इफ्तिखार भाई के माशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं। और वैसे भी माशाल्लाह बॉन्ड में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इंशाल्लाह इस बार नागे में भी आएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, उम्मीद है। उस्ताद जमाल, उस्ताद तनवीर का खलीफा रशीद भाई,
बासित भाई के हाथ में एक परिंदा पकड़ा हुआ है जो माशाल्लाह छत की बुनियादी हैसियत रखता है और बड़ा बुनियादी कबूतर है। बड़े अरसे के बाद ना एक चीज़ नज़र आई है कबूतरों में, हम ज़माने से देखते थे ये एक एक्स्ट्रा पर अक्सर कबूतरों के जो है ना ये गलों की तरफ या कहीं आ जाता था, तो वो अच्छे कबूतरों की निशानियाँ हैं बस। अच्छे कबूतरों की निशानी होती थी। बड़े अरसे बाद किसी कबूतर में नज़र आई है मुझे, तो मैंने हाथ में पकड़ लिया, मैंने कहा ये दोस्तों साथियों को वीडियो दिखाएंगे। इस कबूतर की आंख देखें, और एक दुम जो अलग होता है ना इस तरीके से, वाइट आंख का ये कबूतर है दुम का, और बड़ा एक सिडोल जिस्म का कबूतर है। इसके कुंदे देखें, कबूतर है ये मेन कबूतर है इफ्तिखार भाई का। इनकी ब्रीडिंग काफ़ी सारे जो है ना इनके और पट्टे भी उड़ रहे हैं। ये पंजे देखें इनके माशाल्लाह बड़े गहरे जामनी कलर के पंजे हैं इस कबूतर के। इफ्तिखार भाई इस कबूतर की एज क्या है? ये मेरे पास तकरीबन इसको 8 साल हो गए हैं इसको। 8 साल हो गए। तो ये उससे पहले कहीं से आया था ये मेरे आसिफ भाई के पास है, पाक कलम बड़ा बोर्ड से। अच्छा। लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये लकवे वाला हमारा कबूतर, ये मेन जो 2 ब्रीड्स हैं इफ्तिखार भाई के पास, एक ये लकवे वाला और इसके पट्टे इनके बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये भी साफ आंख के कबूतर हैं ये। 10-12 और उस्ताद के घर पे छोड़े हुए मैंने अपने सारे। दुम जो है ना आजकल जो पसंद की जा रही है, यानी लंबी उड़ान वाले कबूतरों के हिसाब से ना दुम थोड़ी सी खुली होनी चाहिए कबूतर की। असद भाई क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, अभी हमारी बासित भाई से और असलम भाई से ये बात चल रही थी कि दुम कैसी होनी चाहिए कबूतर की। अब बासित भाई के हाथ में एक परिंदा पकड़ा हुआ है, एक परिंदा मैं भी आपको शौक करवाता हूँ। अपना इफ्तिखार भाई कबूतर लाना, इसके दुम मुझे पसंद है। देखिए पहले लोग इस दुम को पसंद करते थे ज़्यादा, मतलब ये है कि पत्ता चढ़ा हुआ हो दुम का, इस टाइप की दुम हो ना। लेकिन आजकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, वेदर के अकॉर्डिंग हवाएं चल रही हैं, जून वगैरह के मौसम में। ये कबूतर देखें ज़रा, ये भी बासित भाई के हाथ में एक परिंदा है। मैंने असलम भाई को बोला कि ये ऐसे परिंदे मेरे को बड़े पसंद हैं जिनकी दुम ऐसी हो पट्टी वालों में। ये भी आपको बासित भाई दिखाएंगे। इस कबूतरी का दुम चेक करें, थोड़ी छतरी बना रही है ये दुम को, मतलब ये एक पत्ते पे दुम नहीं आ रही, ये देखें। दुम थोड़ी फैल रही है। और ये कबूतर जब रात के अंधेरे में आते हैं तो ये एक जगह पे माशाल्लाह हाइट पकड़ के खड़े हो जाते हैं और काफ़ी लंबा उड़ते हैं बनिस्बत रनिंग वाले कबूतरों के। माशाल्लाह कबूतर की बॉडी बड़ी मुलायम बॉडी है, इस कबूतरी की हड्डी बड़ी अच्छी है। बासित भाई एक बार उस दुम को उस स्टाइल में ऊपर नीचे कीजिएगा ताकि शौकीनों को समझ में आए। देखें ये मतलब थोड़े में अभी थोड़े थोड़ा इसको लूज़ कर रहे हैं कबूतरी को, उठाते हैं तो ये दुम अपनी खोल देती है। इसका मतलब है कि जो एक इंडिकेशन होती है ना एक अच्छे कबूतर की, कि दुम से पावर मिलती है कबूतर को, तो इस तरह कबूतर अपनी दुम को यूज़ करते हैं तो थकने का जो उनका जो अंदेशा है वो कम होता है। यानी एक तो बिल्कुल स्ट्रेट दुम है सीधी, और वो कबूतर पूरा दिन तो उड़ेगा, मगरिब तक भी उड़ेगा, लेकिन ये है कि आगे 6-8 घंटे की लंबी उड़ान के लिए फिर रात 12, 1, 2, 3 बजे थोड़ा सा मसला दिखाना। लेकिन इसकी दुम मैं आपको यूँ दिखाता हूँ, थोड़ी खोल रही है अपनी दुम को, ये थोड़ा खोल रही है। और इस तरह कबूतर दुम से सपोर्ट लेता है उड़ते हुए, और जब सपोर्ट मिलेगी, पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, तो कबूतर थकेगा कम और उड़ान जो है वो बेहतर करेगा। ये असद भाई की पसंद है और वाकई ये काफ़ी सारी इस कबूतरी में अहमियतें हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें ये जो जहाँ ये हड्डी ख़त्म हो रही है, ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है और जो ये जॉइंट होता है सेंटर का, इसके दरमियान कम से कम गैप होना चाहिए। ये अक्सर मैं शौकीनों से कहता हूँ। तो ये कबूतरी की जो हड्डी है माशाल्लाह बड़ी अच्छी हड्डी की कबूतरी है ये। इस तरह कबूतर जो है वो हर वेदर में फाइट करते हैं, लड़ते हैं। अच्छा उस्ताद, बात इस कबूतरी का पंजा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पंजा ही बड़ा अच्छा, पंजे की बनावट इसका, हाँ पंजा खुश्क पंजा है, पतली इसकी उंगलियां हैं बिल्कुल। बड़ा एक मयारी कबूतरी है ये, बहुत मयारी कबूतरी है। ये इसकी माँ। अच्छा इसी कबूतरी की माँ देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। एक दुम का है, एक दुम का। हाँ देखो माँ इनकी इसकी एक दुम पर आई हुई है, अब वो जो बाप था शायद उसकी वजह से ये फ़र्क आया है। इसकी आंख देखें, माँ की आंख भी वाइट आंख है, पट्टी जो है वो पीली आंख की थी, जर्ची थी। बाकी चोंच थोड़ी सी माँ की उससे बड़ी है। हड्डी जो है वो माँ की भी सेम ही है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, पंजा भी तकरीबन सेम ही है। एज चूँकि थोड़ा ज़्यादा होगी तो थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा आई है, लेकिन उंगलियां और जो नलियां हैं इसकी तकरीबन सेम ही हैं। लेकिन दुम जो है वो इसकी बिल्कुल बंद है।
लेकिन वो बाप की वजह से पट्टी ने दुम को अपने कंट्रोल में ले लिया। बासित भाई कुंदा दिखाना। खार भी असल में कबूतरों को पकड़ते नहीं है, बंद रहते हैं इनके कबूतर ना। नहीं ये दौड़ाने कुंदा ही बड़ा अच्छा है इसका, थोड़ा सा 8वां पर मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। ये 10वें और 8वें को ना बराबर होना चाहिए असद भाई, और क्योंकि हमें नीचे रखने हैं कबूतर ना कराची में ज़्यादा हाइट। तो 10वां ये वाला हो गया जो आप, जी 10वां ये है और 8वां ये है ना, ये 8वां, ये 10वां, जी जी ये 8वां, ये 8वां। थोड़ा सा 10वें थोड़ा सा छोटा है, बेहतर है लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक। इसको मजीद आगे की तरफ अगर ये तीनों पर इसके बराबर हो गए तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो नीचे रहना था, लेकिन 9वां पर ज़रा सा सेंटर में से निकला हुआ हो और 10वां और 8वां बराबर हो तो ऐसा कबूतर सेंटर में रह के बहुत अच्छी परवाज देता है। बड़ा ज़बरदस्त अभी उड़ने वाले कबूतर। ये कौन से है? ये उसी की बेटी का बहन का पट्टा है। अच्छा, उसी ब्लड में से है ये भी। अब देखे भाइयों, ये बच्चा है कली 2 कली का, इसकी दुम भी अब वैसे ही आ रही है। वो जो इफ्तिखार भाई हिला भाई है नहीं यार अभी बस आजकल में निकालते हो वो सेम झटका मार रहा है ये दुम का। बड़ी कंट्रोल और बैलेंस किस्म की इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ कुंदा भी बहुत अच्छा बासित भाई, कुंदा अच्छा है। अभी ये पट्ठा है बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कुंदा है। इस वक्त हमें व्यूवर्स काफ़ी सारे देख रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि क्या इस कबूतर की हड्डी थोड़ी सी ना उस कबूतरी से इसकी छोटी बनी है, शायद उसमें कोई ब्लड लाइन का हो इशू। आँख अभी इसकी क्लियर नहीं हुई है, शायद सफ़ेद आँख ही बनी हुई है। असली जो उड़ने वाले कबूतर हैं थोड़ा सा वो शौकीनों को दिखाते हैं ना खड़े हुए। हाँ नहीं खड़े हुए दिखाते हैं। ये माशाल्लाह इफ्तिखार भाई के तैयारी के कबूतर हैं जो इस साल पहली बार नागेवार में एंट्री मार रहे हैं। इसमें आपको तकरीबन सारे वाइट आए कबूतर मिलेंगे, और जो नए शौकीन हैं उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसा कि आप ये डंडे देख रहे हैं, यहाँ पर इफ्तिखार भाई ने स्क्रू से पतवासे लगाए हुए थे जो इन्होंने हटा दिए ताकि कबूतर नीचे रहें, और पर फुल होने के बाद ये स्क्रू लगा के दोबारा पतवासे लगा देंगे और इंशाल्लाह कबूतर फिर ऊपर बैठने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे और माशाल्लाह ज़बरदस्त कबूतर हैं। ये नर है, ये नर है माशाल्लाह इनके। ऑलमोस्ट इसके अंदर वाइट आंखें कबूतर है, उसके पास जर्चे है। मकोया आपको एक भी नहीं दिखा है क्योंकि पर्सनली मकोया कबूतर लाइक नहीं करते इफ्तिखार भाई। बासत मकोया एक भी नहीं, अच्छा नहीं लाइक करता। खार भाई की पसंद जो है वो बिल्कुल एक अलग पसंद है। और टोटल 26 कबूतर हैं जो मौसम सरमा की तैयारी के लिए इन्होंने यस बहुत ये माशाल्लाह घर के इनके पट्टे। बासित भाई इस बच्चे का शौक करवाएं, ये बैठे ही मेरे को अच्छा लग गया। पहले तो इफ्तिखार भी बताएं आप कौन से जोड़े का पट्टा है ये हमारे लकवे जो कबूतर दिखाया, अच्छा जो बड़ा कबूतर भी दिखाया है वो उसके साथ बिल्कुल। देखें इस बच्चे का कुंदा बचपन से देखें। इफ्तिखार भी आप कबूतर कुछ थोड़े हाइट पे चलते हैं, ऊंचा हो गया थोड़ा दरमियाने मतलब उसमें हाँ सेंटर में ना, क्योंकि ये जो कुंदा है ना, मैं देखें इस्लामाबाद में भी एक प्रोग्राम में मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो चौड़ापन है ना नीचे के कुंदों का, ये चौड़ापन मीन्स ये कबूतर आपका हाइट पे जाके रहेगा, ज़्यादा टाइम हाइट पे गुजारेगा। और आखिर का ये जो निशानी दे रहा है, ये पतला जो इसका कुंदा है लास्ट 10वां और 8वां 7वां, ये इसको सेंटर में रखने की सलाहियत है। तो ये कबूतर हाइट पे उड़ने चाहिए। इफ्तिखार भाई से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि ये कबूतर हमारे हाइट पे उड़ते हैं। हालांकि पतले कुंदे के जो कबूतर होते हैं वो लो फ्लायर में पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, वो नीचे रखने होते थे, लंबे चलते थे वो कबूतर।
बासत भाई इस बच्चे का दिखाया, कैसा लगा आपको? आपने ज़बरदस्त चीज़ निकाली है। हाँ दिल खुश हुआ। इस बच्चे के अंदर एक बड़ी खूबी इस बच्चे के अंदर मौजूद है। इस बच्चे की जो ये बोन है ना, लास्ट बोन, ये इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि अगर ये किसी और बंदे के पास होता ना, जिसके पास ये ब्लड लाइन ना होती, वो इसे काट देता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बासत भाई, शौकीनों को इसकी दुम भी दिखाओ। उसका दुम का साइज़ माशाल्लाह बहुत छोटा है, जो पर्सनली मैं बहुत लाइक करता हूँ। जी जी, ये देखें, दुम इसकी छोटी है, लेकिन दुम में पावर है, वही जो आप बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले। तो दुम को ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ना दुम को खोलेगा, ये हाँ ऐसा ही है, लेकिन खोलेगा। और ये बिलाल असल में एक ये पर होता है दुम के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तो ये दुम के पर है ना, और एक ये इसके ऊपर एक कवरिंग आई हुई होती है। असल में हमेशा मुशाहिदे में ये बात आई है कि ये जो कवरिंग वाले जो पर है ना, ये जितने मैक्सिमम लेंथ में होंगे वो कबूतर इतना अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा ही है। ब्रीडिंग में भी और उड़ान में भी। तो ये अक्सर लोग, मैंने देखा इस चीज़ के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन जो माशाल्लाह शौक़ को समझ रहे हैं। अब देखो, जब इसके ये पर बड़े होंगे तो लंगोट भी ऑटोमेटिकली इसका बढ़ेगा। और अभी पट्ठा इंशाल्लाह बड़ा होने के बाद ये लंगोट मजीद खींचेगा। रखने बच्चा है वो देखा वो उसी का तेरे पसंद का। भाइयों वाला के बड़ा मेला कुचेला बच्चा सर पे चोट है, लेकिन बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है और अच्छा बना हुआ है जिस्म सामत से। ये जख्मी कैसे हुआ? ये दूसरे खाने में बच्चों में चला गया। अच्छा अच्छा, देखें कुंदा इसका भी यही है। कुंदा देखें आप, इनका 7वां, 6ठा, 5वां, असल ये ये बहन भाई के 4था, बच्चे ये जितने भी इनके कुंदे देख रहे हैं ना इनकी, अच्छा बहन भाई के बच्चे, बहन भाई के बच्चे। हाँ, ये भाई का तो बच्चा है, वो उससे पहले बहन का था। वही सेम कुंदा जो है ना आ गया ब्लड लाइन के बहुत छोटा अंदर। है। माशाल्लाह उड़ना भी चाहिए, इसकी भी हड्डी बहुत अच्छी है। अच्छा बासत भाई, आप एक चीज़ और भी डिस्कस करो, इस बच्चे के बगल के पर दिखाओ शौकीनों को। इस बच्चे की बनिस्बत और बच्चों की इसकी बगल माशाल्लाह वसी है, भरी हुई है। भरी हुई। आप देखें दुम में कहाँ तक जा रही है। हालांकि अभी ये बच्चा, चूँकि बच्चा है क्रीज में आ गया, लेकिन पर इसके भाइयों ये मेरा हाथ है, ये आप देखें मेरा पूरा हाथ छुप रहा है, उंगलियां छुप रही हैं। असल इतनी हाथ वसी भी माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा हाथ है, छोटा हाथ भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त यार ये। तो ये बासित भाई आज आए हैं, मैं चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप अपने मुशाहिदे में लाएं। शौक तो एक बहाना बन गया। अभी आपके इल्म में है कि 15 नवंबर 2020 से कराची की चैम्पियनशिप, ग्रैंड किस्म की चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है। तो हमने मशावरत के लिए हमारी कमेटी के मेम्बरान, जिसमें आपने देखा उस्ताद असलम बलोच हैं, उस्ताद असलम सिंधी नईम हैं, खलीफा नईम हैं, नज़ीर शेख हैं, तो हम सब यहीं आगे हमने कहा बैठ के मुशावरत इफ्तिखार भाई के साथ कर लें कि क्या प्लानिंग की जाए ना, नवंबर के हवाले से शौकीनों को किस तरीके से इंसेंटिव ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकें। तो हमारे चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इफ्तिखार भाई हमारे जो आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन है उनके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन हैं और होल सोल पावर के साथ चेयरमैन है अल्हम्दुलिल्लाह। और शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए, हमारे क्लब को बेहतर बनाने के लिए, मुझे याद है वो दिन के इफ्तिखार भाई के पास में सबसे पहले आया था कराची में तनहा होने के बाद कि इफ्तिखार भी क्या करना है आगे। तो इस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा था और हम मिल के चले थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हाथ को आज तक ना इन्होंने छोड़ा ना मैंने छोड़ा, और इंशाल्लाह मिलकर सारी ज़िंदगी गुजार देनी है अल्लाह पाक ने चाहा तो ये इफ्तिखार भाई का बड़ापन है। और आज वो पकड़ा हुआ हाथ पूरी कराची से निकल के अंदरून सिंध और फिर पंजाब और पूरे पाकिस्तान में छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और इस वक्त लातादाद टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान लेवल पर। कराची में हमारे इस वक्त 7 इलाकाई टूर्नामेंट मौसम सरमा में भी उड़ाए जाएंगे, कराची की ग्रैंड चैम्पियनशिप भी उड़ाई जाएगी ABC कैटेगरी के साथ। एक और इस बार अचानक इफ्तिखार भाई और उस्ताद तनवीर ने ये कहा कि हम एक सुपर कप भी उड़ाएं जिसमें एक ही चैंपियन बने इफ्तिखार भाई। ऐसे ही बिल्कुल, ये उसकी भी अनाउंसमेंट की गई। तो 5 उड़ानों के लिए उसमें उस्ताद तनवीर, उस्ताद इफ्तिखार, हमारे असद भाई, शेरवली भाई, इनकी ख्वाहिश थी कि एक बड़ी ग्रैंड जिसकी 5 उड़ाने हों, वैसे तो 3 में। तो ये भी इसी टूर्नामेंट का हिस्सा है जो 15 तारीख से उड़ाई जाएगी। 3 उड़ानें ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह 2 उड़ानें उसकी आगे कंटिन्यू होंगी। तो कराची की इस के अकॉर्डिंग हमारे साथ रहें, हमें यकीन है हमारे साथ तो हैं ही हैं, लेकिन ये है कि मज़ीद भरपूर तरीके से हमने ख़ुद भी हिस्सा लेना है और जो भी हमारे इर्द गिर्द जो शौकीन है, जो अच्छा शौक करना चाहते हो, उन्हें मोटिवेट करके उनकी भी छतें डलवाएं, ताकि अगर A ग्रुप में ना जीत सका, थोड़ी छोटी छतें 80-90 घंटे बनाने वाली तो B ग्रुप में आ जाएगा, उससे भी छोटी छतें कोई 60-70 घंटे बनाने वाली तो C ग्रुप में आ जाएगा। तो कम से कम विक्ट्री स्टैंड तक मैक्सिमम लोगों को लेकर चलने का जो हमारा एक मोटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसमें हम कामयाबी से हमकिनार हो जाते हैं। दूसरा एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि 31 दिसंबर 2017
उससे पहले 17, 16, 15 कराची में हमारी लो फ्लाइंग की कबूतरबाजी बड़ी डिक्रीज़ होती जा रही थी, जवाल का शिकार हो चुकी थी। और उस वक्त जो हालात पैदा हो चुके थे, हम सबको ये लग रहा था कि अब कराची में पट्टी वाली कबूतरबाजी को उठाना बहुत मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिसंबर 2017 उसकी वीडियोस आज भी मेरी आईडी पर भी मौजूद हैं। हम ये एम लेके चले थे, एक मोटिव लेके चले थे कि कराची के शौकीनों को हमने अच्छा शौक़ करवाना है। इन शौकीनों को हमने शौक़ की नहज तक लेकर चलना है इंशाअल्लाह। और पट्टी वाली कबूतरबाजी को आगे लेकर चलने का अलम, वो झंडा मैंने उठाया और मेरा हाथ मेरे साथियों ने पकड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची में मेरे ख्याल में पट्टी वाली जो कबूतरबाजी का उरूज 2020 में देखने को मिला है, इससे माजी में पहले कभी भी नहीं था। बिल्कुल सही है। 2020 नवंबर में और मज़ीद इसमें बेहतरी आने की गुंजाइश है। इस वक्त जितने भी लोग, जितने भी क्लब्स हैं कराची के, जो कराची लेवल पर ये शौक, जितने भी क्लब्स हैं कराची लेवल पर, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ात पर एहसान कर रहे हैं कि लो फ्लाइंग का शौक तो करवा रहे हैं ना, इस शौक को तो प्रमोट कर रहे हैं। आपस में अच्छी बात है, कंपटीशन होनी चाहिए, बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट अपनी मार्केट करेंगे तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो वो जो छोटा जो शौकीन है वो हमारा कंज्यूमर है, उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो टारगेट में लेकर चला था 2017 में, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें 100% कामयाब हो चुका हूँ। बिल्कुल। कराची में कोई भी शख्स जो पट्टी वाली कबूतरबाजी का टूर्नामेंट चलाता है, उड़ाता है, वो मेरी ज़ात पर एहसान कर रहा है। और इंशाअल्लाह हमसे जो हो सका हम इस शौक़ को बढ़ाने के लिए उनके भी साथ खड़े रहेंगे और पूरी कराची को साथ लेकर चलने का जो अंदिया जो हमारा इरादा है, अल्लाह पाक ने उसमें हमें कामयाब किया। इस महफिल को, इस लो फ्लाइंग की महफिल को इंशाअल्लाह हम दावा तो नहीं कर रहे कि आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अनकरीब ये पहुंचने वाली है। उस्ताद बुलंदियों पर ही है, अल्लाह पाक ने पहुंचा दी है, अल्लाह पाक ने पहुंचा दी है बेशक। हाँ। और कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी क्लब, इलाकाई, कराची सतह पर कुछ भी है, इस शौक़ को छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर चलना है। अब एक नई पॉलिसी हमने मुरतब की है, हमारी पूरी काबीना ने उस पर हमने काम किया और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। वो इंशाल्लाह उसका फाइनल जो है वो आपको कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़ के साथ मैदान में उतरेंगे आप दोस्तों साथियों के साथ। अच्छा उस्ताद, आज आप हमारे पास आए हुए और रॉयल क्लब के प्लेटफॉर्म पे, जी जी, आप चैंपियनशिप जो भी है, जी, इसमें किसी किस्म की पाबंदी है किसी शौकीन पे, इसकी अनाउंसमेंट भी करें दोबारा। बल्कि मैं ख्याल में 700 बार तो मैं कह चुका हूँ, आज 701वीं बार भी कह दूँ कि हमारा जो क्लब है उसमें किसी शौकीन पर कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी उस्ताद का शागिर्द हो, किसी भी कोई भी उस्ताद हो, किसी भी फॉर्मेट की कबूतरबाजी करता हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारे पास आएगा, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर मुनसिफ देगा, मुनसिफ लेगा, वेलकम, हमारे भाई हैं वो, कोई भी शख्स आए। हमने तो 2017, 18, 19, 20 कभी पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा उस्ताद का रूल्स एंड रेगुलेशन, जी जी, आप 1-2 दिन में, हफ्ते में ना आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फेसबुक पे शेयर कर दें ताकि हर पढ़ने वाला पढ़ ले कि भाई इनके ये रूल्स हैं, उसके मुताबिक हमें आना है। बस ठीक है, बाकी क्या ख्याल है आपका? तकरीबन सेम ही रूल सबके। और मैं इंशाल्लाह उसको जिस तरह असद भाई ने कहा, मैं पूरी पोस्ट बना के उसे आवेदन भी कर दूंगा। बिल्कुल कर दें। और अभी वीडियो को एंड करते, चाय आ गई है, एक अपनी पसंद का बच्चा पकड़ के लाए अंदर से ताकि नहीं आप लाओ, आप, हाँ कबूतर का। अच्छा माशाल्लाह भाइयों, इस खुड्डे के अंदर 15-20 बच्चे हैं और मैंने बासित भाई से रिक्वेस्ट की है कि अपनी पसंद का कोई बच्चा पकड़ के आप शौकीनों को शौक करवाएं। अब देखते हैं बासित भाई क्या लेके आता है और क्या दिखाता है शौकीनों को, क्यों हर इंसान की अपनी पसंद है, हर उस्ताद की। ये पट्टी है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। कितने पैसे उस्ताद दिखा दो, शौक करवा दो। दस्ता कर रही है ना, बहुत ही खूबसूरत पट्टी है ये, फाइनल पोजीशन पर है दस्ते के। अच्छा अंदर एक कबूतरी खड़ी हुई थी, बासित भाई ने उसका शौक करवा देखें इस कबूतरी के ना आप परों के अंदर गैप देखें, यानी इसने जब कुंदा चलाना है तो अपने अंदर से हवा उसने, ये देखें इस तरह की चौड़ाई नहीं है इसके अंदर। इसका ये पूरा कुंदा हमने खोला हुआ है, पत्ते पे इसके पत्ता जिस तरीके से काम कर रहा है ना, ये 100% सिक्योर होकर ऐसा कबूतर होता है, हवा को चीरता हुआ। और ऐसे कबूतर में थकने की जो है वो कम से कम चांसेस होते हैं। असली एक बच्चा मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मेरी आंख में ना कंटिन्यू लाइट लगती रही। अच्छा भाइयों, ये आ गया अभी पहले बासित भाई भी, ये लके वाले का
जख्मी बच्चा देखा है इसका सगा भाई। देखें जख्मी हमने आपको दिखाया था। मतलब आपकी मेरी पसंद तकरीबन सेम है। बिल्कुल भाइयों बहन मैं पकड़ के लाया हूँ, भाई बासित भाई पकड़ के ले आया अंदर से। देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त। नहीं जुड़े ना अभी तो आज तक नर बच्चा नहीं दिया, वहाँ ये पट्टियाँ इसके साथ। और ये उड़ान की क्या पोजीशन है इनकी? माशाल्लाह उस्ताद अभी तक बोर्ड में तो मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, कभी धोखा नहीं दिया इनको, देंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह 9वें दिन भी 6 बजे के बाद ये इसके बहन भाई 9वें दिन बाजी ये मैं आपको इफ्तिखार भाई की बात दोबारा सुनवाऊंगा कि इस ब्लड लाइन की क्वालिटी क्या है, कितने बताएं। माशाल्लाह ये 3 बजे 5 बजे तय खोलो, ये माशाल्लाह मगरिब का इंतज़ार करते हैं भाइयों। 9वें दिन लगातार उड़ना और उन 9 दिन में भी मगरिब में भी बैठना, और 9वें दिन 5 बजे तय खोल के ये बच्चे सारे मगरिब में बैठते रहे माशाल्लाह। इतनी मजबूती है, इतनी उड़ान है। अभी क्योंकि हमने कुछ मैसेज भी दिया है शौकीनों को अपने क्लब के हवाले से, ऑल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन, आप शौकीनों को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जो मुझे हम देख भी रहे हैं, और जो मेरे मेहमान उस्ताद अब्दुल बासित और उसके साथ साथ मेरे तमाम दोस्त, ये एक दोस्तों की गैदरिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ उस्ताद अब्दुल बासित का, उस्ताद असलम कैसी का और उस्ताद असलम सिंधी का, ये मेरे पास आए, इन्होंने इज़्ज़त बख्शी है, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता है शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत अच्छे उस पर लेवल पर चल रहा है, और दूसरे भी तमाम स्टेक होल्डर्स भी, मैं नाम भी लूँगा बाकायदा, यूनाइटेड लो फ्लाइंग पिजन क्लब अबू ज़ैबी फ्लाइंग जैसे कि स्टार्ट कर रहा है, और कराची कोहिनूर ग्रैंड नाइस जो कि एक लो फ्लाइंग का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मरकज़ है। तो मैं तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ शौक़ के लिए, और तमाम शौकीनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खालिसतन अपने शौक़ पर तवज्जो दें। किसी भी उस्ताद को, किसी भी अहदेदार को, किसी भी स्टेक होल्डर्स को बराए मेहरबानी किसी की बात में आकर किसी को बुरा भला कहना, किसी की बुराई करना, इज़्ज़त हर इंसान की, मैं समझता हूँ कि तमाम उस्ताद साहिबान चाहे वो किसी भी क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची के किसी भी शौकीन से, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोगों की इज़्ज़त एक जैसी है। रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, सिर्फ एक यही फार्मूला है जिससे हम अपना शौक़ बेहतर कर सकते हैं और अपने शौकीनों को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। इसके साथ साथ बेस्ट ऑफ लक मौसम सरमा 2020 तमाम शौकीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा शौक़ करें, अच्छे शौकीनों का मतलब साथ दें, और कोशिश करें कि इस वक्त जो शौक़ के जो हालात चल रहे हैं इसमें पॉजिटिव रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से इफ्तिखार भाई को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये पहली बार एंट्री कर रहे हैं नागेवार में। बासत भाई आप भी बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मज़ा आएगा इस बार, क्योंकि बोन में इसने बड़े धमाके किए हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त। और इस बार मेरी जो अपनी छत है वो मौसम सरमा में नहीं उड़ाई जाएगी, हम इन भाइयों का शौक़ देखेंगे इंशाल्लाह ताला शेयर कराची में। उस्ताद असलम बलोच भी कोई बात करेंगे, फिर उसके बाद बंद करके चाय। बिल्कुल बिल्कुल। एक किधर जुल्ला गया असलम भाई क्या कर? हाँ असलम भाई वीडियो को ज़रा एंड करो अच्छे तरीके से अपने दिल की बात करके, और जो मौसम सरमा का शौक़ होने जा रहा है उसके बारे में भाइयों को कुछ बताएं। भाई आज जो है ना ख़ास तौर पे पैगाम दिया था मेरे को उस्ताद अब्दुल बासित ने कि इफ्तिकार ने कहा है कि भाई गोलीमार की कमेटी को भी आना चाहिए, और माशाल्लाह आज आए छत पे, शौक़ देखा इफ्तिकार का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शौक़ है, बहुत माशाल्लाह VIP टाइप के कबूतर हैं। तो तकरीबन मैंने कई छतों का विज़िट किया है, माशाल्लाह इफ्तिकार का कबूतर बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों का यहाँ पर जो औरंगी टाउन का जो शौक़ है, जिस तरीके से मैं यहाँ का शौक़ और आप लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि औरंगी टाउन का जो ये शौक़ है ये सालों साल चलेगा और बेहतर से बेहतर होगा। और तनवीर आज इधर नहीं बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जैसा तुम लोगों का सेटिंग है इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इस टूर्नामेंटों को चलाओगे, और हम भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से सीख के ही कुछ जाएंगे। तनवीर भाई का मैसेज थोड़ा मिसिंग है, उनकी थोड़ी सी मैसेज ले लो। तनवीर भाई आज हमारे साथ नहीं है, उनको बड़ा मिस कर रहे हैं, हमारे ग्रुप के बड़े हैं वो। जी इफ्तिखार भाई तमाम शौकीनों को बता दूं शायद कोई इस चीज़ का कोई नेगेटिव रोल ना ले ले कि तनवीर भाई आज थोड़ा सा उनके फैमिली में एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई फैमिली में बीमार है उसकी वजह से वो शरीक नहीं हो सके। बहरहाल हम तनवीर भाई को मिस किया, हम तमाम दोस्तों ने मिस किया, और एक बेहतर इंसान, बेहतरीन शौकीन, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन हमारा अहदेदार। बहुत शुक्रिया। वो खुद भी मिस कर रहे होंगे क्या? तो लाइव देख भी रहे हो?
हाँ बैठ के देखिए। हाँ चलें भाइयों, इंशाल्लाह ये महफिल लगी हुई, हम लोग गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। शरोली भाई हमारे साथ है और तनवीर भाई ऑपरेशन है उनके घर में किसी का, तो इसलिए वो आज नहीं आ सके। चले भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा, अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।